Hello everyone, myself Mr. Rakesh Kumar from Happy High School Math Teacher. Welcome everybody on YouTube channel Happy High School. तो let us go in topic. टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, क्लास 8 टॉपिक रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.6 को हम सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिमांड देखिए क्या है। फ्रॉम द सम ऑफ 5/9 and -8/27 subtract the sum of 1/54 and -5/18। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट द सम। ये क्वेश्चन में कहना चाहता है कि इन दोनों के सम में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप इन दोनों का सम निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का सम निकाल लो, और फिर इन दोनों के सम में से उन दोनों का सम निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। The sum of 5/9 and -8/27। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। 5/9 प्लस -8/27। तो एलसीएम देखा हमने, एलसीएम ऑफ 9 and 27 इज इक्वल टू 27। 9 और 27 का जो एलसीएम है वो 27 आता है। 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो ये 35 जा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -8, तो ये आएगा आपका 15, यहाँ -8/27, तो यहाँ आपका 7/27 आएगा इन दोनों का सम। ऐसे ही फिर हमने यहाँ सम करना है द सम ऑफ 1/54 एंड -5/18। इन दोनों का सम कर लीजिए, तो 1/54 प्लस -5/18। तो एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 54 एंड 18, 18 और 54 का जो एलसीएम है अपना, तो आपका वो 54 ही देगा, 54 ही देगा, समझ गए? तो 54 आपका एलसीएम है। 54 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 1, न्यूमरेटर में भी आपका 1 ही है, 1 इंटू 1, प्लस 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू -5, न्यूमरेटर में -5 है, तो 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 54। तो यहाँ आपका -14 डिवाइड बाई 54 या। अब हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देख ले। फ्रॉम द सम ऑफ, ये सब्ट्रैक्ट द सम, तो इनके सम में से ये इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का सम है हमारे पास यहाँ 7/27, ठीक है जी। तो आगे हल करते हैं इसको। तो 7/27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -14/54, ठीक है जी। अब एलसीएम चेक करते हैं, तो एलसीएम ऑफ 27 एंड 54, दोनों का एलसीएम हमारा 54 ही रहेगा, क्योंकि साइज से भी डिवाइड हो रहा है और 54 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ एलसीएम अपना 54 को 27 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 की मैं न्यूमरेटर में 7 है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी। अब 54 से आप 54 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा,
और 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे -14 के साथ। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 7 जा 14, अब माइनस माइनस आपका प्लस, ठीक है जी, ये 54, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 28/54, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 1000 kilometer and 400 meter in 15 is 1/2 hour and 30 minute. What is the speed of the train? ट्रेन की स्पीड निकालिए। तो एक ट्रेन है, यहां देख लीजिए आप, एक ट्रेन travels a distance, एक ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1000 किलोमीटर, 400 मीटर in 15 is 1/2 hour and 30 minutes, 30 मिनट, इतने घंटे और इतने मिनट में इतने किलोमीटर इतने मीटर डिस्टेंस तय करती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहां हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम है, डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम, दोनों चीज अवेलेबल है। अब हम स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब हम डिस्टेंस को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हमारा 1000 किलोमीटर और ये है हमारा 400 मीटर। तो मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो और ये मिनट है, मिनट को भी आप आवर में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका यहाँ से हल करेंगे हम, तो 1000 किलोमीटर तो है ही प्लस 400 मीटर, इसको किलोमीटर बनाओगे आप तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर से किलोमीटर में बनाएंगे हम, तो इसको 400 को आप 1000 से डिवाइड कर लो, 00 से आपकी 00 कैंसिल, तो आपका 4/10, इसको भी आप ऐसे हल करेंगे 1000 प्लस 4/10, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके आप हल करोगे तो ये एलसीएम आपका 10 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और ये हो जाएगा आपका एक 0 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा अपॉन 10 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऐसे ही हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम को कन्वर्ट यहाँ करना है आपने, तो टाइम को चेंज करोगे आप तो आपका 15 इज 1/2 है, तो सही बटा को लेंगे तो 15 दूनी 30 और 31/2 आवर, प्लस में 30 मिनट है, तो 30 मिनट को आप आवर बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 1/2 हो जाएगा, 31/2 प्लस 1/2, एलसीएम आपका 2, 31 प्लस 1
32/2 16 घंटे आ जाएगा आपका यहाँ। अब इनको आप फाइनल आंसर में लाने के लिए डिस्टेंस को यहाँ रख लीजिए। तो डिस्टेंस को रखा हमने 10,004, नीचे 10 है। अब डिवाइड कर रहे हैं आप 16 से, तो 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 10,004 डिवाइड बाई 10, 16 है, डिवाइड में पलटा देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/16। इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट होने के बाद आपका स्पीड आ जाएगी। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को देखा, हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 5 is 1/6 मीटर ऑफ वायर इज 21 is 3/4, फाइंड इट्स कॉस्ट पर मीटर। पर मीटर कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें हमने डिवाइड करना है। इसमें हमने क्या करना है, डिवाइड करना है कि 5 सही 1/6 मीटर वायर की जो कॉस्ट है वो 21 सही 3/4 रुपए है। तो पर मीटर कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ आपको सही बटा खोल के और डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, सुहाना परचेज्ड 15 is 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट एंड गिव 7 is 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर सिस्टर। यानी सुहाना है मार्केट से 15 सही 3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है और अपनी बहन को 7 से 1 मीटर दे देती है। तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितना कपड़ा बाकी रह जाएगा। तो यहाँ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो सुहाना परचेज क्लॉथ, सुहाना परचेज क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। कितना कपड़ा खरीदती है, ये हमारा 15 सही 3/4, सही बटा को लोगे तो 15 चौके 60 प्लस 3/4, 15 चौके 60 जमा 3, तो ये 63/4 मीटर आता है। इतना मीटर कपड़ा है। अब गिव हर सिस्टर, अपनी सिस्टर अपनी बहन को देती है, कितना कपड़ा देती है, 7 सही 1/3 मीटर, 7 is 1/3 मीटर। तो सही बटा खोलेंगे तो 7 या 21 और एक 22/3 मीटर कपड़ा दे देती है। अब रिमेनिंग क्लॉथ देखना है, रिमेनिंग क्लॉथ विद सुहाना, रिमेनिंग क्लॉथ विद सुहाना। सुहाना के पास जो बाकी कपड़ा है वो चेक करना हमें कितना रहेगा। तो टोटल कपड़ा ये है 63/4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 22/3 है, ये अपनी बहन को दे दिया। तो अब रिमेनिंग क्लॉथ चेक करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 बनता है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 63 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की 22 के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 3 9, 3 6 18, 22 चौके 88/12। तो यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 8 1 0 1, ठीक है जी, नीचे 1 12। तो ये इतना मीटर कपड़ा है वो सुहाना के पास रहेगा अपनी बहन को ये वाला पार्ट देने के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। तो ऐसे हमने आगे बढ़ना है, 1 by 1 करके क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 की मदद से करना है।
रवि स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम इन पेइंग रेंट। ठीक है जी, रवि है वो स्पेंड करता है 1/4 1/4 हिस्सा खर्च करता है अपनी आय का पेइंग रेंट पे। रेंट है, किराया देता है, पे करता है, किराया पे करता है, उसमें 1/4 है वो स्पेंड करता है, खर्च करता है। अब 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन फूड, और बचे हुए का 3/10 है वो भोजन पर करता है। 5/21 भाग है बचे हुए का वो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। इफ रवि अर्न्स 16,000 रुपए पर मंथ 16,000 रुपए कमाता है, तो हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, तो एक महीने की सैलरी है वो 16,000 रुपए है, तो उसके पास कितनी सैलरी बाकी रह जाएगी। तो इसको स्वयं करेंगे, इनके 1/4 निकालो, फिर बचा हुआ है उसका 3/10 निकालेंगे, फिर बचा हुआ है उसकी 5/21 निकालेंगे। खुद करके देखेंगे और 16,000 में से घटा देंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। इफ ए वुडन लॉग ऑफ लेंथ, ये है मीटर, हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, 26 पीस में ऐसे काट लिया गया है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड करना है, तो ये क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 6, लेंथ ऑफ वुडन लॉग, लेंथ ऑफ वुडन लॉग, लकड़ी के टुकड़े की लंबाई। लॉग होता है लट्ठा, वुडन लकड़ी के लट्ठे की जो लंबाई है वो है 71 is 1/2 मीटर। 71 सही 1/2 मीटर है। अब टोटल पीस है, टोटल पीस पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर लंबाई के जो टुकड़े किए गए हैं वो है 26 पीस हैं। टोटल पीस हैं हमारे इक्वल लंबाई को 26 है। तो अब हमने प्रत्येक पीस की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ इक्वल पीस कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सही बटा को लेंगे तो 2 की 71 से गुणा करनी पड़ेगी और 1 प्लस करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 साथे 14 प्लस 1/2, तो 143/2 मीटर आ जाएगा टोटल लेंथ। लकड़ी के लट्ठे की टोटल लेंथ ये आ जाएगी। अब 26 पीसेस है, तो यहाँ हमने लेना है लेंथ ऑफ वुडन लॉग, लेंथ ऑफ वुडन लॉग डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस। तो वुडन लॉग की जो लेंथ है वो क्या है 143/2। अब इसको डिवाइड करेंगे 26 से, तो 143 डिवाइड बाई 2, 143/2 डिवाइड बाई 26, तो यहाँ क्रॉस करेंगे और 1/26। अब इसको चेक करेंगे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 143 डिवाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई 26 2 5, तो इतना मीटर टुकड़े की लेंथ आ जाएगी। तो ऐसे हमने चेक करना है, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर सकते हो, शायद कैंसिल ना हो पाए तो ऐसे लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है,
3/5 ऑफ नंबर एक्सीड इट्स 2/7 बाई 44 फाइंड द नंबर। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। 7 क्या कर रहा है, यहां नंबर मान लीजिए आप, लेट द नंबर बी एक्स मान लिया हमने नंबर को। तो इफ 3/5 ऑफ ए नंबर, इसका 3/5 निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3/5 का मतलब 3/5 से गुना करेंगे, तो 3/5 ऑफ नंबर ये हो गया, ठीक है। एक्सीड इट्स 2/7/44, ये हमारा 3/5 ऑफ ए नंबर, ये ठीक है। ऑफ ए नंबर एक्सीड है इट्स 2/7, इसके 2/7 से, ये 2/7 हो गया। कितना ज्यादा है, ये 44 ज्यादा है, तो यहाँ आप 44 पुट कर दीजिए, यहाँ आप प्लस कर देंगे। भाई एक नंबर मान लिया हमने x, और x का क्या करना है, हमने इसका 3/5 निकालना है, तो 3/5 ही हो गया। अब फिर इसका 2/7 भी निकालना है, 2/7 हमने ये निकाल लिया। अब ये वाला है 3/5 ऑफ ए नंबर, ये एक्सीड है, कितना एक्सीड है, 44 एक्सीड है, किससे, 2/7 से ऑफ ए नंबर के 2/7 से ये 44 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो इसमें जोड़ेंगे हम तो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे आपके। तो अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 3/5 x माइनस 2/7 ऑफ x इज इक्वल टू ये। अब एलसीएम लेके हल करेंगे, तो 5 7 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7 7 21 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 5 5 दूनी 10 x 44, 21 में से 10 घटाएंगे तो आपका 11x/35 बराबर है 44। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो 44 डिवाइड बाई 11/35, अब इसको चेंज करेंगे तो 35/11, ठीक है जी। 11 के 44, 35 चौका 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, तो ये आ गया आपका 140। तो आपका जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो हमारा 140 रिक्वायर्ड नंबर। तो ये हमने क्वेश्चन 7 देखा, हमने x मान लिया नंबर को, लेट द नंबर बी ये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्त क्या है क्वेश्चन की, कि 3/5 निकालो, जिस नंबर का ये नंबर है इसका 3/5 निकालिए। ये एक्सीड है, 44 ज्यादा है, किससे, 2/7 से, तो 2/7 निकाल के देखना पड़ेगा। फिर उसका ज्यादा है ये 3/5 44 इससे, तो आप इसकी बजाय उसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर इनको हल करेंगे एलसीएम लेके, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है। रश्मि हैड 300 रुपीज, शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी, तो इसका 300 का 1/3 निकालो, ये नोटबुक पे खर्च करती है, और 1/4 ऑफ स्टेशनरी, 1/4 है वो स्टेशनरी पे खर्च करती है, तो हाउ मच मनी शी लेफ्ट विद हर। बिल्कुल इजी, एक बार 1/3 निकाल लीजिए, एक बार 1/4 निकाल लीजिए, उनको ऐड करके 300 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो जाएंगे। इन स्कूल 5/6 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, 5/6 है संख्या, ये 240 लड़कियां हैं यहाँ पे, तो फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल। 5/6 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, लड़कों की संख्या है वो 5/6 है टोटल संख्या का, तो टोटल संख्या मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और उसकी 5/6 है वो बॉयज है, और 240 लड़कियां, तो 5/6 बॉयज हैं, तो 1 में से घटा लो, तो 1 में से घटाएंगे हम, तो 1 में से 5/6 घटाएंगे, तो एलसीएम 6 6 1 6, तो 1/6 है वो लड़कियों की संख्या है, तो 1/6 है टोटल नंबर का,
टोटल नंबर x हमारे पास 1/6 इज इक्वल टू, लड़कियां कितनी है 240 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल नंबर आ जाएगा, बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे कर रहा हूं मैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो 240 है और लड़कों की संख्या वो निकालनी है हमने, और 5/6 दे रखा है टोटल संख्या का। तो हमने क्या करना है, टोटल संख्या x माननी है और x का हमने क्या करना है 5/6, तो बॉयज हैं तो गर्ल्स निकालेंगे तो 1/6 आएंगे, और टोटल स्टूडेंट ये होगा तो 1/6 ऑफ x बराबर 240। तो ऐसे टोटल नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।